सोर्स ऑफ फंड्स, प्रूफ ऑफ फंड्स, यूकेवीआई भी अब स्टूडेंट से पूछ रहा है और यूनिवर्सिटीज भी अब उस पर थोड़ा ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं। नॉर्मली ये प्रोसेस होता ही इस तरह से है कि जब यूकेवीआई किसी एक पॉइंट के ऊपर स्क्रू करता है या उस तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन मांगता है, तो यूनिवर्सिटी जो है उस पे जो है वो अपना जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेती है। यानी अगर जब इंटरव्यूज पहले नहीं हो रहे थे तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कैस के टाइम पे इंटरव्यू नहीं लेती थी, लेकिन जैसे ही यूकेवीआई के इंटरव्यूज़ अब बहुत ज़्यादा हुए हैं, अब ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्री कैस इंटरव्यू, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव हो, वो अब सारे ही कंडक्ट करना शुरू कर गए हैं। तो इसी तरह से ये जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, ये रूटीन में पहले कभी यूकेवीआई बहुत कम जो है वो पूछता था, अदरवाइज वो उस पर आता ही नहीं था। और इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले से भी इस सोर्स ऑफ फंड्स को रेगुलेट कर रही थी कि जी आपने जो अकाउंट में पेमेंट रखी है, अगर आपके अपने अकाउंट में है तो वो कहाँ से आई है, और अगर आपके फादर या स्पॉन्सर ने रखी है तो उसके पास ये पेमेंट कहाँ से आई है। तो ये उसको साबित करना होता है, उसकी मनी ट्रेल देनी होती है कि ये पेमेंट हमारी एक्चुअली यहाँ से आई है। कोई बिजनेस से आई है तो बिजनेस प्रूफ होता है, कुछ सेल जो हुई है, परचेज हुई है, तो आप उसका बताना होता है, या किसी और मोड में कोई मूवेबल एसेट सेल आउट हुआ है तो उसके आप बता सकते हैं, तो उसका ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होता है। तो अब चूंकि यूकेवीआई भी पूछ रहा है, एम्बेसी भी जो है वो इस पे जो है वो आपसे स्टूडेंट से प्रूफ ऑफ फंड्स मांग रहा है, सोर्स ऑफ फंड्स वो पूछते हैं कि जी आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो कहाँ से आई है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जो पहले सोर्स ऑफ फंड्स नहीं मांग रही थी, अब वो उन्होंने भी कैश स्टेटस पे आके स्टूडेंट से जो है वो ये डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर दिया। अब इसमें एज अ स्टूडेंट या आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने अपने एजेंट से डिस्कस करना होता है, अब जिससे अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं, कि वो इसको किस तरह से आपको लेके चलता है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आप अपने स्पॉन्सर या आपके पेरेंट जो हैं वो उनकी तरफ से एक एफिडेविट लगा देते हैं कि ये जी ये जो फंड्स हैं ये बेसिकली मेरे फादर ने मुझे दिए हैं, अगर उनके आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो उसमें वो डिक्लेरेशन आपके फादर की तरफ से लग जाती है कि ये फंड्स जो हैं ये मैंने अपने बच्चे को दिए हैं, और ये मेरे अपने जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं जो है इनकम के, तो मैं वहाँ से जनरेट होते हैं और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको इजीली फंड कर सकता हूँ। तो एक तो ये तरीकाकार हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस एफिडेविट पे भी मान जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं जी आप प्रोड्यूस करें वो डॉक्यूमेंट के कहाँ से पेमेंट आई है और किस डेट में ये पेमेंट आई है, कहाँ से ट्रांसफर हुई है, ये सारा ट्रेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड में है। तो फिर उस सूरत में आपके पास जो है वो ऑप्शन ये होती है कि आप प्रॉपर्टी सेल डीड जो होती है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी सेल डीड जो है वो आप लगा सकते हैं। आपने कोई गाड़ी सेल आउट की है तो उसकी जो है वो आप लगा सकते हैं सेल डीड। आपने कोई इमूवेबल चीज़ जो है जैसे गोल्ड है या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपने जो है वो परचेज करके को वो पेमेंट आपके अकाउंट में रखी गई है या आपके अकाउंट में आई है, तो आप उसका बताते हैं, उसकी रिसीट साथ अटैच करते हैं और उसके अगेंस्ट अपने साथ एक एफिडेविट लगाते हैं कि जी ये पेमेंट एक्चुअली यहाँ से आई है। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म हैं आपके सोर्स ऑफ फंड्स की जो रूटीन में जो है वो अब चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी